नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। डिमोनेटाइजेशन देश में हुआ क्यों? क्योंकि उससे काला धन वापस आएगा। जी हां, मोदी सरकार का एक ही रट था शुरुआती दौर से ही कि हम काला धन देश में वापस लाएंगे और सभी को जो है देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और सभी की इनकम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। अब काला धन तो वापस आया कि नहीं आया ये आप बखूबी जानते हैं, देश के सभी लोग जानते हैं। लेकिन चलिए आज आपको एक और झटका देने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारत की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, गिरती जा रही है, जहां कोरोना महामारी से देश की जो जीडीपी है वो -7% तक नीचे चली गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत के कुछ उद्योगपतियों, कुछ कंपनियों का जो स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे इन पैसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन पर सवाल उठना चाहिए, सरकार को एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर किन लोगों के पैसे हैं ये और कैसे बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक तरफ देश में लगातार जो है आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, वहीं स्विस बैंकों में रखे इन पैसों के हकदार कौन है, मालिक कौन है और इसमें लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है? काले धन वापस क्यों नहीं ला पाए मोदी जी? ये भी सोचने वाली बात है। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि 2019 का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 6,500 करोड़ रुपए स्विस बैंक में भारत के लोगों के पैसे रखे हुए थे, 6,500 करोड़ रुपए। लेकिन वही एक साल में जहां देश में कोरोना महामारी एकदम चरम सीमा पर थी, उसके बाद अगर देखें तो 1 से 2 साल के भीतर ये जो आंकड़ा है ये 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। जी हां, 6,500 करोड़ का आंकड़ा अब लगभग ये 20,000 करोड़ के पार हो चुका है। 20,700 करोड़ का जो स्विस बैंक ने डेटा जारी किया है उसमें ये आंकड़ा बताया गया है और ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि जहां एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो अमीर हैं और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। और देश के काले धन का क्या हुआ? क्या लोग जो टैक्स भरते हैं क्या उनको उतनी सुविधा मिल पाती है? ये भी देखने वाली बात है। तो मोदी जी आखिर कब तक काला धन वापस लेकर आएंगे, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि केंद्र सरकार शुरुआती दौर से ही, चुनाव के पहले से ही ये दावा कर रही है कि हम काला धन लेकर आएंगे, काला धन लेकर आएंगे। चलो अब जान लेते हैं कि स्विस बैंकों में क्या है मामला, कितने पहले पैसे थे और अब कितने पैसे हैं, क्या डेटा जारी किया है, देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए सालाना डेटा से यह जानकारी सामने आई है। स्विस नेशनल बैंक (SNB) के डेटा के मुताबिक साल 2019 के आखिरी तक भारतीयों की जमा रकम का आंकड़ा 899 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी 6,625 करोड़ रुपए था, लेकिन 2020 में यह बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। आपको यह बता दें कि 2019 का आंकड़ा 2 साल की गिरावट के ट्रेंड के उलट था। 2020 का यह आंकड़ा पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2006 में यह फंड लगभग 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। वहीं साल 2020 में बढ़ोतरी सिक्योरिटीज, बॉन्ड समेत दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। इस रकम में 13,500 करोड़ रुपए बॉन्ड, 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कस्टमर डिपॉजिट, 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा दूसरे बैंकों के जरिए, 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट के जरिए और लगभग 13,500 करोड़ रुपए बॉन्ड, सिक्योरिटीज और अलग अलग वित्तीय विकल्पों से संबंधित चीजें शामिल हैं। अब देखा किस तरीके से स्विस बैंक में जो है लगातार भारत के लोगों और भारतीय जो कंपनियां हैं उनके पैसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर स्विस बैंक आपने सुना बहुत होगा, लेकिन ये जान लेते हैं कि स्विस बैंक में कौन कौन से देश हैं जिनके सबसे ज्यादा पैसे रखे हुए हैं और आखिर सबसे कम पैसे कौन से देश के हैं, देखिए रिपोर्ट। स्विस बैंक में जमा रकम के मामलों में ब्रिटेन सबसे टॉप पर है। इस बैंक में ब्रिटेन के नागरिकों का 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका के लोगों के 152 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। स्विस बैंक में जमाकर्ताओं के मामलों में भारत का जमा 51वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा रकम जमा करने वालों में ब्रिटेन और अमेरिका के बाद वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, कैमन आइलैंड और बहामास का नाम है। वहीं भारत इस मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आगे है। स्विस बैंकों ने जिन देशों के ग्राहकों की राशि में गिरावट की जानकारी दी है उनमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है, जबकि बांग्लादेश के व्यक्तियों और उद्यमों द्वारा रखे गए धन में भी 2020 के दौरान गिरावट आई है। लेकिन पाकिस्तानी ग्राहकों का कोष दोगुना होकर 64 करोड़ स्विस फ्रैंक हो गया है। तो आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश के जो स्विस बैंक में रखे पैसे हैं उसमें गिरावट आई है। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं उठी है और बांग्लादेश की जीडीपी सही हो गई है। भारत के मुकाबले अगर देखा जाए तो बांग्लादेश अच्छी ग्रोथ कर रहा है। वहीं अगर इंडिया की देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और कोरोना महामारी इसका एक असल कारण है। लेकिन सरकार को जरा ध्यान देना ही होगा कि आखिर स्विस बैंक में रखे इन पैसों का क्या होगा। क्या ये ब्लैक मनी है या फिर कैसे पैसे हैं?
देखते रहिए तमाम खबरों के लिए डीएनपी इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक हमेशा तेजी से पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पे अपना कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया भी जरूर दे सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।